इख्तिलाफ ये है कि यजीद कातिल हुसैन नहीं है। यजीद को कातिल कहें, मुसलमान कहें, जंगी कहें, जहन्नमी कहें, ये आपका मामला है। यजीद कातिल हुसैन नहीं, यजीद ने हुक्म नहीं दिया कत्ल हुसैन का, यजीद राजी नहीं था। ये बातें अगर आप साबित कर सकते, इन 3-4 बातों में से कोई एक बात साबित कर दे, हम आपको शाबाश देंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछली वीडियो में आपने मुफ्ती साहब को देखा कि वो कैसे यजीद बिन मुआविया की वकालत कर रहे हैं और वो कह रहे हैं यजीद बिन मुआविया कातिल अहले बैत में से नहीं है। सबसे पहली बात, यजीद हाकिम था, उसने किसको गिरफ्तार किया, किसको माजूल किया, किसको सजा दी? किसी मक्खी और मच्छर को भी उसने अहले बैत के कत्ल में, हुसैन अलैहिस्सलाम के कत्ल में सजा नहीं दी। मौलाना साहब, आप तो सलफ सालिहीन के मनहज से ताल्लुक रखते हैं, मुझे बताएं कि सलफ सालिहीन का मनहज क्या था, अहले सुन्नत वल जमात का मनहज क्या था? सहाबा के दुश्मन को काफिर कहने वालों, तुम्हारी गैरत कहाँ मर जाती है जब तुम्हें ये बताया जाए यजीद सहाबा का कातिल था, यजीद अहले बैत का कातिल था, यजीद शराबी था, फासिक था, झूठा था? तुम्हारी गैरत कहाँ मर जाती है? अफसोस है तुम पर। आए आज इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि अहले सुन्नत वल जमात का मनहज क्या था। सलफ सालिहीन का मनहज तो ये था कि वो यजीद बिन मुआविया पर लानत करने के जवाब के कायल थे और कहा जाता है कि एक जमात यजीद बिन मुआविया को काफिर तक समझती थी। मुझे बताएं, आप तो अपने आप को सल्फी कहते हैं, सलफ सालिहीन के मनहज से कहते हैं, तो ये सलफ सालिहीन का मनहज कब से हो गया कि यजीद बिन मुआविया के कसीदे पढ़े जाएं, यजीद बिन मुआविया की फजीलतें बयान की जाएं, यजीद बिन मुआविया को हुसैन के साथ खड़ा कर दिया जाए? वो हुसैन बिन अली जिसके मुतालिक रसूल ने फरमाया हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। मुफ्ती साहब, अगर आप ये समझ लेते कि वाकई करबला के वक्त वहाँ शहीद होने वाले इमाम हुसैन ना थे बल्कि वहाँ शहीद होने वाले मोहम्मद रसूलुल्लाह थे, तो आप तब भी क्या इनके कातिलीन की फजीलतें बयान करेंगे? मैं लानत भेजता हूँ अल्लाह की, अल्लाह के रसूल की और उन तमाम लानत करने वालों की जिन्होंने अहले बैत को तकलीफ दी। कुरान कहता है, बेशक जो लोग अल्लाह और उसके रसूल को अज़ा देते हैं उन्होंने इन पर दुनिया और आखिरत में लानत फरमाई है और इनके लिए रुसवा करने वाला अजाब तैयार करके रखा है। मुझे बताएं, वो किसके लिए नाजिल हुआ था कि हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ? ये किसके लिए नाजिल हुई थी कि हुसैन और हसन मेरे फूल हैं? ये किसके मुतालिक रसूल ने कहा था ये मेरे बच्चे जन्नत में नौजवानों के सरदार हैं? ये किसके मुतालिक कहा था? बेशक नबी को तकलीफ देने वालों पर अल्लाह ने कुरान में लानत की है, तो मैं कौन होता हूँ लानत ना करने वाला? मैं तो एक अदना सा गुलाम अहले बैत हूँ, मैं क्यों ना इन पर लानत करूँ? आए हम आइम्मा की तरफ आते हैं और आपको बताते हैं कि आइम्मा अहले सुन्नत का इनके मुतालिक क्या मौक़िफ़ था। इमाम अहमद बिन हंबल के साहबजादे हजरत साले ने यजीद पर लानत करने के बारे में पूछा तो हजरत इमाम अहमद बिन हंबल ने फरमाया, बेटा, कोई अल्लाह पर ईमान रखने वाला ऐसा भी होगा कि यजीद से दोस्ती रखे और मैं इस पर क्यों लानत ना करूं जिस पर अल्लाह ने अपनी किताब में लानत भेजी हो? उन्होंने अर्ज किया, अल्लाह ने यजीद पर अपनी किताब में कहाँ लानत भेजी है? तो आपने आयत पढ़ी, फहल असैतुम इन तवल्लैतुम अन तुफसिदू फिल अर्दि व तुक़त्तिउ अरहामकुम उलाइका अल्लज़ीना लअनहुमुल्लाह फअसम्महुम व अअमा अबसारहुम, कि फिर तुमसे यही तो तवक्को है कि अगर तुमको हुकूमत मिल जाए तो तुम मुल्क में फसाद बर्पा करोगे और कता रहमी करोगे। ऐसे ही वो लोग हैं जिन पर अल्लाह ने लानत की है, फिर इनको अंधा और बहरा कर दिया। फिर इमाम साहब ने फरमाया कि बेटा, क्या कत्ले हुसैन से भी बढ़कर कोई फसाद हो सकता है? दूसरी जगह इरशाद है, जिन्होंने अल्लाह और उसके रसूल को अजियत पहुंचाई इस पर दुनिया और आखिरत में अल्लाह की लानत है और इनके लिए जिल्लत का अजाब है। इस आयत करीमा की रूह से यजीद मुस्तहिक लानत भी हुआ और जहन्नमी भी, जैसा कि इस आयत से भी साबित है कि अल्लाह और रसूल को अज़ा देने वाले पर अल्लाह की लानत है। यजीद पलीद से बढ़कर अल्लाह और रसूल को तकलीफ किसने दी होगी? अदीम मुअर्रख अबुल अब्बास शम्सुद्दीन अहमद बिन मोहम्मद बिन इब्राहिम अपनी किताब तरीक़ इब्न खलकान अल मारूफ में बयान करते हैं, अलकियास से भी यजीद बिन मुआविया के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने फरमाया कि यजीद सहाबी नहीं था क्योंकि वो हजरत उमर बिन खत्ताब के अयाम खिलाफत में पैदा हुआ था। रहा सलफ का कौल, तो इस पर लानत के बारे में इमाम अहमद रहमहुल्लाह के दो कौल हैं। एक में इसके मलऊन होने की तरफ इशारा है, दूसरे में इसकी तसरीह है। और इमाम मालिक रहमहुल्लाह के भी दो कौल हैं, एक में इस पर लानत का इशारा है और दूसरे में इसकी तसरीह है। और इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह के भी इसके बारे में दो कौल हैं, एक में इस पर लानत का इशारा है और दूसरे में यजीद पर लानत की तसरीह है। और हमारा तो बस एक ही कौल है जिसमें इस पर लानत की तसरीह है, इशारा कानिया की बात नहीं। और वो क्यों मलऊन ना हो, हालांकि वो नर्द खेलता था, चीतों से खेला करता था, शराब का रसिया था। शराब के बारे में इसके अशार सबको मालूम है। और सुलेमान बिन मोहम्मद बिन उमर अश-शाफी अपनी किताब तुहफतुल हबीब अली में लिखते हैं, यजीद पर इशारतन और वाज़ेह तौर पर लानत के मुतल्लिक इमाम अहमद के अक़वाल मौजूद हैं और यही सूरत हाल इमाम मालिक और इमाम अबू हनीफा की भी है और हमारे इमाम शाफी का मज़हब भी यही है और अल बकरी का भी कौल यही है। अल बकरी के बाद पैरोकार ने कहा है कि अल्लाह यजीद और उसके लश्कर की रसवाई में इजाफा करे और इसे जहन्नम के निचले तरीन दर्जे पर रखे। अल्लाह अकबर। हमने यहाँ से चारों आइम्मा का मौक़िफ़ बयान कर दिया
اب اپنے آپ کو سلفی کہنے والا، سلف صالحین کا چورن بیچنے والا، وہ کیسے یزید بن معاویہ کو اچھا کہہ سکتا ہے؟ وہ کیسے اس کے قصیدے بیان کر سکتا ہے؟ اسی طرح ابو بکر خصاص حنفی اپنی کتاب احکام القرآن میں لکھتے ہیں، نبی کے اصحاب خلفائے اربع کے بعد فاسق امراء کے ساتھ جہاد میں شریک ہوتے تھے، چنانچہ حضرت ابو ایوب انصاری نے یزید لعین کی معیت میں بھی جہاد فرمایا ہے۔ ابو بکر خصاص حنفی یزید کو لعین لکھتے ہیں۔ احناف کو بھی چاہیے کہ وہ ابو بکر خصاص کی تقلید میں یزید پر لعنت کریں، اور امام جلال الدین سیوطی نے اپنی کتاب تاریخ الخلفاء میں لکھا ہے، امام حسین کے قاتل ابن زیاد، یزید، ان تینوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ اور قاضی شوکانی جو مسلک اہل حدیث میں اعلیٰ مقام رکھتے ہیں، ان علماء سے ہیں جنہوں نے خود یزید پر لعنت کی ہے، اپنی مشہور کتاب نیل الاورات میں لکھتے ہیں، یزید شرابی تھا جس نے پاک شریعت کی توہین کی، یعنی یزید بن معاویہ، اللہ کی لعنت ہو اس پر۔ او اہل حدیثوں، سلفیوں، تم اپنے منہج کو کیوں نہیں سمجھ رہے؟ تمہارا منہج یہ کب تھا کہ تم یزید بن معاویہ کی فضیلتیں بیان کرو؟ تم تو محب اہل بیت تھے، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ شیخ زبیر الدئی رحمہ اللہ کہتے ہیں اہل حدیث سلفی کبھی ناسبی نہیں ہو سکتا، بلکہ کچھ ناسبی ہیں جو کہ سلفی بن چکے ہیں، جیسے کہ سنابلی جو انڈیا میں بیٹھ کر اہل بیت پر بکواس کرتا ہے، اس پر بھی اللہ کی لعنت، اس کا دفاع کرنے والوں پر بھی اللہ کی لعنت۔ آگے بڑھتے ہیں، امام ابن حجر رحمہ اللہ لکھتے ہیں یزید سے محبت اور اس کی ثنا سوائے فاسدہ عقیدے شخص کے کوئی اور نہیں کر سکتا، کیونکہ یزید کی صفات ہی ایسی تھی کہ اس سے محبت کرنے والا سلب الایمان ہونے کے لائق ہے۔ اور امام ذبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یزید ناسبی تھا، اکھڑا تھا، غلیظ اور شرابی تھا، اور اس نے منکرات کا ارتکاب کیا۔ اس نے اپنے دور کا آغاز حسین کے قتل سے کیا اور اختتام واقع حرہ پر کیا، لہٰذا لوگوں نے اس سے نفرت کی اور اللہ نے اس کی عمر میں برکت نہ کی۔ اور اسی طرح یزید بن معاویہ ظالم بھی بہت تھا۔ عبداللہ بن وہب امام مالک کے حوالے سے کہتے ہیں کہ یوم الحرہ کو 700 ایسے افراد قتل کیے گئے جو حافظ قرآن تھے۔ یزید 700 حافظ قرآن کا بھی قاتل تھا۔ اللہ اکبر، تم کتنا کچھ چھپاؤ گے؟ ابھی تو میں واقع حرہ بیان نہیں کیا۔ رسول نے واضح لعنت فرمائی ہے مدینہ کے لوگوں کو ڈرانے والوں پر، مدینہ میں فساد پھیلانے والوں پر۔ یزید تو وہ تھا جس نے مدینہ میں 700 حافظ قرآن کو قتل کیا، اصحاب کا قاتل تھا۔ بتاؤ سیدنا معقل بن سنان رضی اللہ کو قتل کرنے والا کون تھا؟ امام طحاوی لکھتے ہیں وہ کوفہ میں تھے اور یزید کے پاس گیا، لیکن اس کی طرف سے قابل مذمت چیزیں دیکھی، چنانچہ وہ مدینہ چلا گیا اور مدینہ میں حرہ کے موقع پر یزیدی کتوں نے سلیمان بن سنان صحابی رسول کو قتل کیا۔ میں لعنت بیچتا ہوں یزید پر، یزید کی وکالت کرنے والوں پر، جنہوں نے میرے اہل بیت کو تکلیف دی، ان پر اللہ کی لعنت، اللہ کے رسول کی لعنت۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔